We need that energy, we need that positivity. On behalf of I Am Buddha, Vivek Ranjan Agnihotri Saab and team, The Vaccine War, I take this opportunity of welcoming all you wonderful people. Thank you so much for being here. My name is Nitin. I'll be your host and यहाँ पे जिस चीज की बात मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ वो है द कश्मीर फाइल्स। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसके लिए मुझे पता लगा है, विवेक साहब सॉरी थोड़ी अंदर की बात बता दे रहा हूं यहाँ पे, जिसके लिए मुझे पता लगा है उनको बोला गया नहीं नहीं ये मत बनाओ, डोंट मेक दिस फिल्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट स्टिल विवेक सर बीइंग विवेक सर, द पायनियर ऑफ डिसरप्टिव सिनेमा आई वुड से, उन्होंने कहा मैं तो यही बनाऊंगा। विवेक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड सर ये जो मैं बात जिसका जवाब मैं चाहता हूँ, ये हर बार अमेरिका क्यों जाते हैं सर, और ये भी वही दिखाई गई, हमें नहीं दिखाया। देखो, एक तो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपने बच्चे को पढ़ा के अमेरिका भेज दिया जाए। तो मैं अभी तक मेरे अंदर का मिडिल क्लास निकला नहीं है शायद, बट दैट्स नॉट द रीजन। द रीजन इसकी जो बच्चे जब आपके पैदा हो जाते हैं ना, तो आपको सारी दुनियादारी सिखा देते हैं। तो आई रियलाइज कि जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी, और खास तौर पे फॉरेन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं, अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की 4-5 फिल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, आप तो नहीं है शायद, अभी है ना, स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है। और इसलिए तो द रीजन इज, we at I Am Buddha, we decided, ये conscious decision था, we decided that what if we use our films as soft power for the country and showcase Indian stories। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो we started बुद्धा इन ट्रैफिक जैम जब रिलीज नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, which is the new journey of my career। तो हमने कहा क्या करें, तो we said okay, अगर कोई रिलीज थिएटर में नहीं करता है, let's take it to people। और वहां से ये सिलसिला चालू हो गया, और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने ये किया, वी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाए, अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मेनी अदर कंट्रीज। आई वांटेड पीपल टू नो बिफोर वी शो इट इन इंडिया। I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done। और जहां भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can do it। उसके इमोशंस तो वही रहते हैं, और तुम्हें यकीन नहीं है कि क्या हुआ अमेरिका में, you have a doubt in your mind। If you have a doubt, okay, तो मैं आपको, ठीक है, I can show you something जो which will change this thing। You want to see what happened in US? Yeah, like why not? Okay, so let me show you a short 6-7 minute video। तुम खुद देखो अमेरिका में लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। You're saying before the trailer we're playing that? We can। You want me to? What do you people say? Yeah, yeah. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, and all eyes on the big screen। Mind blowing। Improvise करना जरा उसको, please। He's gonna take my case। वो बोलेगा ये क्या अपनी अदाकारी से हर बार हमारा दिल जीत के आई है। Give it up for Pallavi Joshi, ladies and gentlemen। जोरदार तालियां बनती। Plus the brilliant actor and the fabulous producer here। और अब मैं जिन्हें यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये किरदार जो नाना सर का है वो है, एंड इट्स सीरियसली एन ऑनर कि सर आज हमारे साथ हैं यहाँ पे। डॉक्टर बलराम भार्गव जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां, जितना कहा जाए उतना कम है। इनके ही नेतृत्व में हमारे देश की हमारी अपनी वैक्सीन बनी है। जितनी तालियां आप बजाएंगे उतनी कम होगी। इमीडिएट पास डीजी ICMR। वेलकम सर। The real superhero, the man who led the entire vaccine project, and if we are sitting here today without mask is because of Dr. Bhargav and his leadership। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। एक भारतवासी की ओर से और दुनिया में, देश दुनिया में जहां तक हमारी वो वैक्सीन गई है, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक से सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे, व्हेन यू वेंट टू साइन नाना सर, मतलब वो थोड़ा सा लग रहा था सर कि सर हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या
मैं आगे पूछ नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ गए। सच बोलूं, ये भी जरा भी झूठ बोला तो मेरे हाथ में माइक है। यही पूछना चाह रहा था सर कि जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे सबने बोला कि नहीं नहीं किसी को भी साइन करो, नाना को नहीं, पागल हो गए हो क्या? मुझसे सबने ये बोला बुढ़ापे में पिटना है क्या? एवरीबडी टोल्ड मी कि नाना के साथ जाओगे और उससे कुछ अच्छा नहीं लगा, अगर तूने थोड़ा भी 10% कॉम्प्रोमाइज किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं तो वो मार देगा पकड़ के तुमको। तो जो मैंने फिर पल्लवी ने काम किया, मैंने पूछा क्या है, तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे। तो जब मैं नाना से मिलने गया, एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, बोले पूना में रहते हैं। पूना में नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, ये पूना से दूर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़क वासला में, वहां रहते हैं। तो मैं वहां गया तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया, खुद अपने हाथ से खिलाया। मैंने कहा खिलाना पड़ता है, तो मैंने कहा बकरे को हलाल करने के पहले खुद खिला रहे। फिर मुझे रहा नहीं है, मैंने कहा लेट्स कट इट शॉर्ट। मैंने कहा नाना मुझे 4 भी 5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं? एंड आई प्रॉमिस यू नाना वाज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड मैं जब इनके रूम में गया वहां पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहां पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 70 एंड ये सुन, लिख लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी है। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है तो हम रट लेते थे बट इट वाज, और सिंग साउंड था वो सुधार नहीं सिंग सकते साउंड का भी प्रॉब्लम है, बट मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। नाना सर, दिस वंस फॉर यू, आपके लिए यही सवाल है। ये पूरी जर्नी अगर मैं बोलूँ, इतनी सारी कमाल की फिल्में आपने की हैं, दिग्गज आपको माना जाता है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? बिकॉज वो दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है वो इमोशन। एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो। और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ। मैं सच कहता हूँ, तो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा है, ऐसा बहुत काम करवाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूंगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करना। काफी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे। और इतना वर्बोस है ना, तो बहुत बोलना टेक्निकल है। अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे यहाँ आर्टिस्ट है। बाद में बुला लो ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। पल्लवी जी, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, जैसे मैंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, नारी शक्ति, ये है असली जो हमें देखने को मिली। और ऑफ कोर्स हमारी वुमेन साइंटिस्ट्स, और साथ ही अगर आप यहाँ इस समय देखेंगे जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, दे आर जस्ट किलिंग इट, इफ आई कैन से दैट। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट एंड फीमेल्स। आप मुझे बताएं आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें? और सर ने इस बार थोड़ा कष्ट दिया, या वाज ही लाइक अ गुड डायरेक्टर दिस टाइम आल्सो? No, he's always a good director. This was a wonderful experience. As always, it's fun working with Vivek. We've collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made
an impossible situation happened. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. और जिस तरह हम सब जो एक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग, मैं और मेरा साइंटिस्ट, हम सब लोगों का यही था. And we all wanted to stay true to our characters. और इतना ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान, उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, including Dr. Bhargav. And I think when I saw all the interviews, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक जो Indic feminism है, and I call it Indic because the West looks at feminism from a very different lens. लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, I'm talking about normal middle class women who go to their work daily, जो लोकल में ट्रैवल करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, बच्चों को होमवर्क भी कराती है, और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी है. तो हमें लगा कि दिस विल बी अ वेरी गुड, क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है, बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज वाली जितनी भी महिलाएं होती है वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम, एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव, एंड ऑफ कोर्स with Nana, the legend. It was he sets impossible targets for all the actors. So इन्हीं की वजह से मेरे ख्याल से सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया इसमें. Amazing. Thank you so much for sharing that. And now of course the real life hero. Dr. साहब please मुझे बताइए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं India can do it. What made you believe in this? कि India can do it, जो आपने वो कदम उठाया. पहले तो I'd like to congratulate the Maverick duo, the Pallavi Joshi and Vivek, and Nana ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है. He has not met me, and he wanted to do it on a plain piece of paper, and I think he has done tremendous amount of justice, not only to my role, but to the film, but to humanity, to science, and to India as a country. I think he has done it phenomenally well. Congratulations. नहीं सर, सॉरी की क्या बात है. अनुपम सर ने भी अपनी बेस्ट विशेस यहाँ पे भिजाई हैं इस पूरी टीम के लिए. और अब मैं इस बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार कास्ट को यहाँ बुलाना चाहूंगा. शुरुआत करूंगा निवेदिता भट्टाचार्य जी से. गिव इट अप फॉर वेरी ऑफ कोर्स उनको हमने देखा लास्ट ईयर, बड़ा सारा प्यार दिया, एंड एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर में शी प्लेड द लीड. सप्तमी गौड़ा हमारे साथ है. इट्स सच अ प्लेजर दैट शी इज हियर विद अस. जोरदार तालियां. कम ऑन, वी कैन मेक सम मोर नॉइज. गिरिजा गोडबोले जी हमारे साथ. वाओ वाओ वाओ, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर मैम हमारे साथ. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव्ड हिम तब से लेके अब तक, और आगे भी प्यार करते रहेंगे. एज आई सेड, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा जोश है. गिव इट अप फॉर मोहन कपूर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. मयूख जी हमारे साथ यहाँ पे हैं. अगेन जोरदार तालियां फॉर मयूख. एंड अरविंद पासवान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Presenting this superstar cast, and of course the Kamal ka crew of this amazing film, The Vaccine War, releasing on the 28th of September. A quick photo of ho jaye. I am extremely proud to be playing Dr. Nivedita Gupta, whom I have also met personally. And it's just been an amazing journey. We are extremely proud of this team, this amazing team. Thank you so much for sharing that. Saptami, this one's for you. Tell me. I would like to add to this. Yes. Girija was the only person. She's only the bioscience. She studied bioscience, so she was the only one who knew what we were talking about. Every time we made mistakes in our medical terminology, she was the one who was correcting us on the sets. Right. Thank you so much, ma'am. वो ऐड करने के लिए. Saptami, Hindi debut, dream debut is what you would call this? Yeah, I mean, firstly, sabko namaskar, yelrigu namaskara. And I'd firstly like to thank Vivek sir for giving me this opportunity. And then, for me, of course, the language was difficult. And it was a very different language, new language. It's not that I don't know Hindi, but again, sync sound is an issue for me. So
Vivek sir gave me that, confidence, and he said, no, it's okay, you can take your dialogues. And I have a very South Indian Hindi accent. So he said, no, I want that for the character, it will suit very well. So there was, he gave me a lot of confidence. It was so easy working with everybody. I keep getting asked everywhere, how it was working down south and working here. How is the, Bollywood or Hindi cinema, what's the difference? It didn't really, it didn't seem like a difference. I think that's because of the team that I worked with. We all ate together, we practiced our lines together, we used to get ready together. So I think that made it very easy for us, and also thanks to Uday, our cinematographer, because I worked with him and it was wonderful working with him, and Pallavi Joshi ma'am. And I didn't get the opportunity to work with Nana sir, and hopefully sometime in the future. But yeah, Nivedita ma'am, Pallavi Joshi ma'am, everybody was so nice working. नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले जब ये कहानी बस मुझे फ़ोन आया अचानक कि विवेक सर मिलना चाहते हैं, और विवेक जी के साथ बहुत बहुत सालों पहले हमने काम किया था साथ में, एंड आई जस्ट वेंट एंड मेट पल्लवी एंड विवेक जी एंड जस्ट सेड हम कर रहे हैं, और बस हम मिले ऑफिस में और तुरंत वहीं पे मैं भेजता हूँ तुम्हें स्क्रिप्ट। आई सेड आई एम डूइंग इट बिकॉज ही इज कॉल्ड मी, सो इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट इटसेल्फ। एंड जब कहानी पता चली और जब स्क्रिप्ट आई, और जैसा इन सब ने कहा है, मैं उससे 1% भी पीछे नहीं हूँ। आई एम so proud to be a part of this film. I'm playing डॉक्टर प्रज्ञा, जिन्होंने बहुत अहम किरदार भूमिका निभाई है। डॉक्टर भार्गव ज़्यादा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे। I've played her. बट जैसे जैसे हम फिल्मिंग कर रहे थे उसके दौरान इतनी परतें खुलती गई, इतनी हर एक सीन में हमें लग रहा था ओ माय गॉड कैसे अचीव कर लिया इन्होंने, इतनी प्रिसाइज रूप में दिखाया। उसका भी मतलब 100% अधिक है जो वो कर चुके हैं, और हम जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत I'm very proud, and thank you Vivek and Pallavi, and it has been such a wonderful experience to have worked with Nana sir. I thoroughly enjoyed, and at the same time I enjoyed working with all of them. Sapni also, we were there throughout. We had a wonderful time. थैंक यू। विवेक जी के साथ ये दूसरी फिल्म है हमारी तास्कन फाइल से जुड़े थे, और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत वाला काम यही कर सकते हैं, क्योंकि इतना रिसर्च का काम हमारा कोई डायरेक्टर नहीं करेगा। पल्लवी जी ने अच्छा सपोर्ट किया है इस फिल्म को और वुमेन एम्पावर को, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। नाना जी के साथ भी काम, बहुत फिल्में मैंने साथ में करी है। थैंक यू वेरी मच। इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई, वो नहीं, पर ये बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स है वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वाज इम्पोर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बता दूं आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीजन सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ। डॉक्टर सुब्बाराव वाज हिज नेम। मैं कल ही, just give me 1 second. It's very important that you get to know this. 1 second. वाई सुब्बाराव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते, वो चली जाती, खत्म हो जाती है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने,
कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियां निकलती हैं। ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियां नहीं निकली हैं। और आज तक बायोसाइंस और वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली। वैक्सीन बनाने के बाद भी इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पे सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बायोसाइंस में वायरोलॉजी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी जिंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मर पावर इन द वर्ल्ड। बस हो गया, जवाब मिल गया ना। Yes. Hi, Vivek sir, Pallavi ma'am. Hi, I am from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get finances on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही है। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात पिछले 9 महीने से सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेस या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, अभी आने के पहले ये फोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूं, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि the expected films of this month, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा now the next biggest hit is going to be another film which is coming on the 28th, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? Talking to her, and if I may say so, started putting impossible deadlines in front of her, and she had to manage with in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to get the entire team to make this vaccine. I won't get into scientific terminologies now because now I know them, but whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on her scientists. So it started becoming like it was more like a role play, mimicking of a role play. But they delivered at the end of it. All the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? This character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali. And that's why we thought that, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said, I'm very fluent in Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English, and that's when I understood that Hindi में इनकी थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's when I decided to tweak that language a bit, and now Dr. Bhargav tells me that that's exactly how Dr. Priya speaks. One scene where we're all in this frame together, and I didn't have dialogue, so I was watching her rehearse with my other co-actors. And I looked at Pallavi and I said, why is she talking so funny? So I asked her at one point, I said, what is wrong with you? Have you been bitten on the tongue? She said, why are you talking the way you are? She said, how am I talking? I said, your pronunciation is not right. Then she told me, she said, because my character is Malayali. I said, oh God. So it was so fine, her performance was so fine, I didn't even catch on to it. So that's something you really got to watch out for. I think ma'am has to leave, right, Girichaji? Yeah, so she has to leave. So thank you so much for being here. And a big round of applause for this amazing actor, ladies and gentlemen, please. Thank you so much. सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए। मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी,
तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज पे बनती थी। और जो लोग नहीं जानते हैं, चूंकि नई जनरेशन के लोग को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स। यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, इतनी सारी फिल्में थी, उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल। आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी, बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है। वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारी जितनी फिल्में थी अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इवल्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था जो कि ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने लाके उसको रखता था। बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से अंदर निकालते हैं। आई हैव डन नथिंग न्यू, मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है। फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें। वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है। अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती है उसकी ऑस्कर विनिंग। तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है। हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना। गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते, तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स को, कि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है। हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नजर से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है। There was no pressure really, Yeah, what I mean in a positive sense. but the atmosphere and the milieu was very positive as far as the support from the leadership, from the government, which was phenomenally there, as well as we were able to do unimaginable things, right from testing kits to PPE kits to gowns to oxygen to masks, and one realized that if you think of it, it can be done, and we were able to achieve it because it was an all of government approach for a lot of things. So everyone was working together, and that really was a team, and as you know that together everyone achieves more. That is the full form of team. So that's what we were able to do. नाना मतलब he's a born writer. He has this knack. आप कुछ भी करो उसमें he can add one small कुछ. He doesn't do much. ऐसा नहीं है कि scene change कर दिया, dialogue, he never, not even once. एक line, एक word, एक full stop, एक comma, कहीं फिल्म में कुछ नहीं change. But he'll just come and add one thing. वो पूरा scene जो है change हो जाता है, not only for him but everybody who's in that scene. So that way नाना के बहुत सारे छोटे inputs हैं जो actually कुछ एक चीजें मुझे भी नहीं समझ में आई थी, और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है. These are serious moments, और उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की, because I realized कि in all the 12 screenings exactly at the same point everybody laughs. In fact बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को, and they also found it very funny. So he adds things which become very sometimes humorous, sometimes intense. But Nana is an asset. अब मैं नाना पे बात चली तो एक और बात बताता हूँ. जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए कास्ट करना, क्योंकि इसमें दो चीजें चाहिए. एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि somebody who is leading a team. जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया can't do it, और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से, लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट. इंडिया किसी तरह, कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए, इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी, फिर देखेंगे मजा आएगा. कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में. एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा. और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट. आपको शायद आप भी नहीं जानते. There is, अगर आप रिसर्च करें you will find there is only one actor in modern cinema जिसका एक भी परफॉर्मेंस कम नहीं है. In every role whichever he has done, he has been consistently superb and wonderful, and that was Nana. And that is, these are the two reasons
why I said कुछ भी हो, I am willing to do anything, but Nana must do this. मैंने आपको भी नहीं बताया। हाँ, मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने, अगर मैं ना करूं तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते, बाकी का मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा मैं अंग्रेजी में जिस तरह से तू चाहता है, जो एक फ्लुएंसी चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, हम तो वो रट के बोलेंगे। नहीं ना, वो मुझ में सुन, उसकी जो एक लाइन है ना, उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया, वो मुझ पे छोड़ो। और मैं सच कहता हूँ, मैंने सब कुछ उस पे छोड़ा। ना तो मुझे मालूम है मैं किसका मैं चीफ हूँ, मैं कुछ नहीं, मैंने तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं किया। अभी घर का ज्यादा टीचर था तो तू तो ज्यादा करेगी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने जितना उसने बताया उतना किया। अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में, तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी जुबान निकल आती है। वो बोलेगा क्या, वो किस तरह से बोलेगा, वो अपने आप निकल आता है। तो ऐसे एक आध दो लाइन कभी निकल गई। अब एडिटर तो वही था, तो मतलब चाहे तो रख सकता था, चाहे तो निकाल दे। मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी रखी है। देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा, मैंने देखी है फिल्म, वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा। लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको, कुछ नहीं, मैं चुपचाप नीचे आके कॉफी पी रहा था। बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, सबका कंबाइंड, मैं ये ऐसे नहीं, सबका मिला के, कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है, आप जब देख लेंगे तो पता चलता है। कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाते हैं कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था, बड़ी खुशी मिली। ये एक जो थी ना, एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं है मैं कहीं कितनी हद तक सही हूँ, लेकिन वो करते वक्त बड़ा मजा आया। ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, तो दैट इज द ओनली क्वालिटी व्हिच मैचेस नाना पाटेकर। बाकी की तो कोई है नहीं, अनप्रेडिक्टेबल जो है, और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल, और पूरे फिल्म में वो उसका मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। वो कभी ऐसा होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं, तो ऐसे इस फिल्म में हुआ। 12 घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी। बट क्रेडिट गोज टू यू, अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है, और बुरा है वो भी मेरी वजह से। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर्स में कभी कभी कहीं थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि भाई उसने ऐसे नहीं, काले नहीं सफेद रंग के जूते पहने होंगे, या वो सुबह जल्दी उठने वालों में से थोड़ी कहीं हम लोग चेंज करते हैं। पर मुझे कोई ये कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्मों में कभी विलन के साथ अनट्रूथफुल रहता हूँ। तो जो विलन है उससे ज्यादा ऑनेस्ट और कोई कैरेक्टर नहीं है। और आप देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड इन माय फिल्म्स विलेंस आर नॉट लाइक विलेंस, दे आर लाइक अस। बट और यही प्रॉब्लम है कि जो इनसाइडर एनिमीज होते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है, और उन्हीं के कारण भारत की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और जितने व्यूअर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते थे, तो वो समांतर फिल्म का वो रहा थॉट कौन सा आप बताते हैं। अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये पसंद करने के लिए। अब मैं एक्टर हूँ, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूँ, अब उसकी औकात होना, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूँ आपके ऊपर। एक फिल्म उसकी गिर जाए, चलो दूसरी फिल्म में मैं लूंगा, तीसरी, 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयां कम नजर आने लगती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो, और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है। वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का। तो कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं, और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है।
उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार, 2 फिल्मों में फर्क है। वो जिंदा है। नहीं, 2 फिल्मों में अच्छा और बुरा। जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे, जिसको हम अच्छा कहने लगे हैं, वो और ये अच्छा, इसमें बहुत अंतर है। तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा, ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है। तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं, आज मैं हैरान हूँ, मैं तो जाता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं, जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया। अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है, मैंने ऐसे किया वैसे किया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूं। और सबसे गंदी बात यह है कि एक गलत लफ्ज निकल गया ना तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया, उसमें से वो गंदा लफ्ज। अब है भाई, इंसान है, एक आधा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तो हमें वो, मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया। जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार। यहाँ बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है, और ना भी करूं तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी। और बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई लोग मुझसे बोलते हैं अलग, हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जी। एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना, बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहे तो उसी को सुर समझ बैठते, वही आपका सा बन जाता है। और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है, लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूँ कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूँ। मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई है, और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूँ। मैं बताता हूँ मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की, क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने, हर प्रोड्यूसर ने, हर स्टूडियो ने यही बोला, यार कहानी थोड़ी सिंपल कर दो, लोगों को समझ में नहीं आती, मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी को। एक बहुत बड़े स्टार है, उन्होंने मुझसे कहा था, अरे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम है, और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद डम ऑडियंस की क्रिएट की। अगर आप चैलेंज, और ये बात हमने बुद्धायना ट्रैफिक जैम से, ताशकंद फाइल से, कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे। इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज जिसमें 50 कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती है मेरी हर फिल्म के अंदर, हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है। पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद, कोई गाने नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई थ्रिलर नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कोई हीरोइंस नहीं, एक बंद कमरे में 8-10 लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी। पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है, सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है। तो आप अगर आप सुर में, ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड, और होना